शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय गोंदिया और स्मार्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के कॉन्ट्रैक्टर जिनको शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय ने जो कॉन्ट्रैक्ट दिया था उस कॉन्ट्रैक्टर दारोगे हुआ यहाँ के डीन जो है उनकी मिली भगत से यहाँ के कामगारों के ऊपर में अन्याय हो रहा है दिया गया है और जिन कामगारों को 6 महीने का पेमेंट नहीं मिलता उनके घर की हालत कैसी होगी हमको समझने वाली बात है। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जिन कामगार 6 महीने से पूरी ईमानदारी के साथ में इस हॉस्पिटल की सेवा दे रहे हैं उन कामगारों के ऊपर में इस तरह का अन्याय होना ये एक प्रकार का एक गुनाह है। मैं ये कहना चाहता हूँ आरोग्य प्रशासन यहाँ के डीन से कि आपको हर महीने में तनख्वाह मिलती है और एक महीने की तनख्वाह अगर आपको नहीं मिले तो आपका पूरे परिवार का मेंटेनेंस बिगड़ जाता है। और यहाँ का मजदूर जो कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर में यहाँ पर काम कर रहा है उनको 6 महीने से पगार नहीं मिला तो उनकी परिवार की हालत क्या होगी ये विचार करने वाली बात है। आज एग्जाम का समय है, 12वीं के विद्यार्थियों की परीक्षा है, अगले महीने में 10वीं के विद्यार्थियों की परीक्षा है और ऐसे परीक्षा के समय के अंदर उनको 6 महीने का वेतन नहीं मिलना ये उनके ऊपर में एक बहुत बड़ा अन्याय है। मैं ये कहना चाहता हूँ जिस हॉस्पिटल में सरकारी हॉस्पिटल ने उनको जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में वो उनसे कमिटमेंट करवा के लेते हैं। अगर गवर्नमेंट के अनुदान मिलने में अगर किसी प्रकार की देरी होती है तो उसका पेमेंट वो कॉन्ट्रैक्टर का जिम्मेदारी है और कॉन्ट्रैक्टर तरफ से तमाम कामगार काम कर रहे थे उनको पेमेंट करना 6 महीने का ये कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी थी और उनको पेमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा ये देखना यहाँ की डीन की जवाबदारी है। उन्होंने भी ये सारी ध्यान नहीं दिया इन कामगारों को 6 महीने से और 6 महीने से मुफ्त में ये लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। आपने 6 महीने का पगार न लेते हुए आपके हॉस्पिटल को पूरी ईमानदारी से सेवा दे रहे हैं। इनको महाराष्ट्र शासन के अधिनियम के अंदर किमान वेतन के अनुसार जो पगार मिलना चाहिए था वो पगार यहाँ का कॉन्ट्रैक्टर उनको नहीं देता है। उनको यहाँ के पेमेंट स्लिप नहीं देती। पेमेंट स्लिप नहीं देने का मतलब ये होता है कि यहाँ का ठेकेदार कामगारों के जो वेतन मिलता है उसके साथ में उसमें धोखाधड़ी कर रहा है, ऐसा माना जाता है। उनको पेमेंट सिर्फ हर महीने के अंदर मिलना चाहिए। मैं यहाँ 1.5 साल से कार्यरत हूँ। हमारे 5 महीने की पगार थकित है। सिर्फ हमको आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है कि 1 महीने में हो जाएंगी, 2 महीने में हो जाएंगी और 5 महीने होने के बावजूद हमें सिर्फ 1 महीने का वेतन दिया जा रहा है। हम पर अभी ऐसी विपत्ति आ गई है सभी कर्मचारियों पर कि हमको अभी भूखमरी की पारी आ गई है। हमने सभी जगह पे लेटर दिए, कलेक्टर को दिए, आमदार खासदार कामगार ऑफिस ऐसे बहुत सारी जगह में हमने लेटर दिए लेकिन वहाँ से भी हमारा कोई समाधान नहीं हुआ। सिर्फ हमको आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है कि फंड आ गया है, इतने महीने में पेमेंट हो जाएंगी, इतने महीने में पेमेंट हो जाएंगी। 6 महीने से हमको आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है लेकिन हमको आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हैं लेकिन हमको पगार नहीं हो रही है। आज हमारी ऐसी स्थिति निर्माण हो चुकी है, ऐसा संकट आ गया है कि भूखमरी का हम पे संकट आ चुका है। इसीलिए हमने ये सब धरना आंदोलन किया है कि हमारी मांगे इस तरह तो भी पूरी होना चाहिए। हमको यहाँ वहाँ से सभी से सिर्फ दिलासे दिए जा रहे हैं कि आपकी 8 दिन में पेमेंट हो जाएगी, 2 दिन में पेमेंट हो जाएगी, 3 दिन में वो पेमेंट हो जाएगी, वो भी एक ही पेमेंट, जबकि हमारा 5 महीने का पेंशन थकित है आज सुबह। और हमें बहुत टॉर्चर किया गया कि धरने पे मत बैठो, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा ऐसा करके। लेकिन हमारी स्थिति ऐसी आ गई है कि हमारे पास में धरना आंदोलन करने के सिवा हमारे पास में कोई भी उपाय नहीं है। इसीलिए हम सभी कर्मचारियों ने यहाँ धरना आंदोलन किया है। बस हमारी यही गुजारिश है, हमको किसी से कोई ये नहीं है कि हमारी बस जो थकित पेमेंट है 5 महीने से वो हमारी थकित पेमेंट हो जाना चाहिए और हमारी रेगुलर पेमेंट होना चाहिए। क्योंकि जब से हम यहाँ कंपनी आई है, क्या नाम है कंपनी का? एनर्जी गो कंपनी आई है, तब से उसके बाद दूसरी कंपनी और आई ना, स्मार्ट कंपनी आई है। लेकिन एनर्जी गो ने भी हमारा कभी रेगुलर पेमेंट नहीं किया। स्टार्टिंग में 3 महीने होने के बाद में पेमेंट किया, वो भी एक पेमेंट डाला। वो थकित पे थकित आज 5 महीने हो चुके हैं कि हमारी पेमेंट बिल्कुल भी हो नहीं रही है। स्मार्ट कंपनी पेटीएस येथे कार्यरत आहे।
पण आम्ही मागील 5 महिन्यापासून आमची सर्वांची पगार झाली नसल्यामुळे आम्ही आज धरणं आंदोलन घेतले आहे. कारण अगोदर एनर्जी गो ही कंपनी होती, ते लोक पण आम्हाला नेहमी 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 आश्वासनवर आश्वासन देत होते. त्यांच्याकडे जेव्हा पण जात होतो ते बोलत होते आज पगार होईल, 1 पगार होईल, 2 दिवसांनी फंड येईल, तर तुमचे सर्व पगार येतील, 10 करोडचा फंड येईल, 10 करोडचा येईल, 5 करोडचा येईल. आतापर्यंत फंड आला नाही आणि आमचा 5 करोडचा आमच्या आतापर्यंत 5 महिन्याचा पगार पूर्णपणे थकीत आहे. नंतर स्मार्ट सर्व्हिसेस कंपनी ऑक्टोबर महिन्यापासून इथं आलेली आहे. त्यांनी पण आतापर्यंत 2.5-3 महिने झाले असूनही त्यांनी आतापर्यंत आमचा पगार केला नाही आणि ते पगार केले असता फक्त अर्ध्या म्हणजे 15 दिवसाचा काहीतरी पगार टाकला. त्यात कुणाला 4,000 पगार, कुणाला 5,000 तर कुणाला 8,000 पगार आलेला आहे. हे असं कसं काय होते आमच्यासोबत इतका मोठा अन्याय का बरं होत आहे? या सर्वांचा तोड आम्हाला काढून भेटायला पाहिजे. म्हणून आज आम्ही सर्वचे सर्व लोक धरणे आंदोलनावर बसले आहोत. म्हणून स्मार्ट सर्व्हिसेस कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी आणि आमचे इथले अधिष्ठाता आणि अजून वरचे जेवढे पण अधिकारी असतील त्यांनी आमचे सर्व समस्या ऐकून घ्यावी आणि आमच्या समस्याचा पूर्ण निराकार काढावे आणि आमच्या धरणे आंदोलनाच्या बरकात येऊन आमच्या सर्व काही समस्याचा जाणीव घ्यावे आणि त्या समस्याचे तोड काढावे. हमारे को 5 महीने से पेमेंट नहीं हुआ है. पेमेंट में नहीं होने की वजह से हम लोगों ने ये हड़ताल किए हैं और हमारी मांगे यही है कि हमारे को हर महीने पेमेंट दिया जाए. इस वजह से हमने ये हड़ताल किए हैं और इस वजह से इतने जो जमा हुए हैं हम लोग